और वो शायद यहाँ भी लोगों के जिसको वो चक्कर पड़ता हुआ, क्योंकि यहाँ संप्रदायों का संघर्ष है और श्री राधा के संबंध में प्रत्येक संप्रदाय की भिन्न मान्यता है। बाहर वाले से पूछते हैं कि श्री राधा जो है, इन लोगों से जो बाहर रहते हैं तो पूछते हैं, भाई श्री राधा तुम कहते हो कि विवाह हुआ था, हमारे यहाँ बिहावले होते हैं, नित्य विवाह होता है श्री राधा का, तो ये या तुम कहते हो कि श्री कृष्ण आराध्या हैं, अर्थात श्री कृष्ण उनका आराधन करते हैं, तो ये किसी पुराण में तो है नहीं, ये लाए कहाँ से? ये प्रश्न आता है इन लोगों के सामने। इसका विचार उत्तर नहीं दे पाते हैं। तुम ये ऐसी राधा कहाँ से ले आए जो कहे जिसकी के नित्य जिनका नित्य विवाह होता है श्री कृष्ण के साथ में, या श्री कृष्ण जिनका आराधन करते हैं, ऐसी राधा कहाँ से आ गई? इसके लिए बात ऐसी है भाई कि जब हिंदी महाराज प्रकट हुए तो उनके सामने भी ये प्रश्न आया। तो उस समय उन्होंने कहा यत पादाम एक ही श्लोक है, इस जाति का एक ही श्लोक मिलता है सुधाने की। तो श्री राधा के स्वरूप को की व्याख्या करने वाले तो बहुत से श्लोक हैं, लेकिन इस प्रकार का एक ही श्लोक, ये इस श्लोक से मालूम होता है कि जो श्री राधा के रूप चले आ रहे थे वो किस प्रकार के चले आ रहे थे। श्री व्यासनंदन जब प्रकट हुए उस समय उन्होंने जो श्री राधा के रूप देखे इस पृथ्वी पर, वो कैसे थे, उस संबंध में उन्होंने एक श्लोक कहा सुधानिधि में, यत पादाम बुरहित रेणु कर्णिकाम मूर्धमान धातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शवादयोप्यधिकृतिम गोप्येक भावाश्रय। अर्थात जिस श्री राधा यत पादाम्बुरहित रेणु कर्णिकाम, तो श्री राधा के चरण कमल की धूली, उसका एक कण, उसको प्राप्त करने की योग्यता किसको नहीं मिली? ब्रह्म शवादयोप्यधिकृति। मां शवादिक जो हैं वो अधिकृति अर्थात अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। जिन श्री राधा के चरण कमल की धूली के कण को प्राप्त करने का जिन ब्रह्म शिवादिक को अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, तो अगर कोई पूछे कि हमारा ब्रह्म शिवादिक को तो अधिकार प्राप्त होना ही नहीं था, उनकी तो उपासना दूसरी थी और श्री राधा तो दूसरी उपासना है, उसका जवाब उन्होंने दे दिया कि गोप्य भावाश्रय। ब्रह्म शिवादिक ने विचारों ने गोपी भाव को भी स्वीकार किया, गोपेश्वर बनकर ही बैठे, फिर भी श्री राधा की चरण कमल की धूलि का एक कण प्राप्त नहीं कर सकते। गोपेश्वर बन जाने पर भी यही अर्थ है, गोप्य भावाश्रय क्या एकमात्र गोपी भाव का आश्रय लेने पर भी, नहीं तो गोपी भाव का जो आश्रय है, हम तो यही मानते, यहाँ श्री वृंदावन में भी यही बात प्रसिद्ध है कि यहाँ महादेव जी गोपेश्वर बन के बैठे हैं, गोपेश्वर जी है ना यहाँ, तो ये किस लिए बैठे हैं कि श्री वृंदावन के रसरीति को या श्री वृंदावन के स्वरूप को समझ सके, लेकिन महाप्रभु जी बिल्कुल निषेध करते हैं। तो गोपी भाव का आश्रय लेकर भी और ब्रह्मा शिवादिक को
भाव की, और वो तो बड़ी लंबी बात है। चरण कमल की जो रेणु है उसका एक कण नहीं प्राप्त हुआ। साप प्रेम सुधा महा रसाम मधुनिधि राधा की साधारण ही भूला। कितना कष्ट है व्यासनंदन के इस श्लोक में, कितना कष्ट भरा। बोले ऐसी राधा और साधारण हो गई। कोई कहता है राणगोप की पत्नी थी, कोई कहता है परकिया थी, कोई कहता है कि श्री कृष्णा राधिका थी। बोले ये साधारण गति को प्राप्त हो गई श्री राधा। तो बोले हे दैव तुभ्यम, हे काल तुझको नमस्कार। ये किसने कर दी? ये श्री राधा को की स्थिति किसने बना दी? बोले काल ने बना दी, समय ने बना दी। तो ये स्थिति जो है भैया, ये स्थिति अब भी मौजूद है। श्री व्यासनंदन तो विराजमान हैं, कहीं गए तो है नहीं, और अब भी शायद काल को नमस्कार कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये सर्वत्र व्याप्त है। इसके लिए राधा वल्लभियों का या श्री राधा चरणानुरागियों का एकमात्र उत्तर ये है कि हमको श्री राधा का वह स्वरूप स्वीकार है जो हमारे हिज्जी महाराज ने स्वीकार किया। झगड़े मत पड़िए, फिर वो आपसे बात विवाद करेंगे, पूरी बात का जवाब आप दे नहीं पाएंगे। हमको श्री राधा का वो स्वरूप स्वीकार है जो श्री हरिवंश चंद्र ने स्वीकार किया। बस आप इतना दे के छूट जाइए, न तो आप बात ये है कि उत्तर नहीं देंगे तो वो आपके दिल में शंका उत्पन्न कर जाएंगे। और जरा भी शंका की प्रिया चरणों में या इनके स्वरूप के संबंध में, तो ये तो आधार है भाई, इन चरणों का तो एकमात्र आधार ही है। श्री राधा युग चरण निवास, धर्म का निवासी श्री राधा के युगल चरणों में, इसका आश्रय श्री राधा। अगर श्री राधा के स्वरूप के संबंध में कोई भी अगर शंका चित्त में उत्पन्न हो गई तो उपासना सारी की सारी दूषित हो जाए। इसलिए यही उत्तर दे दीजिए आप लोग। अगर वो हम लोगों से पूछे तो कुछ बात आगे भी चले, लेकिन तो आपसे पूछते हैं, हमसे पूछते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर यही है कि जो हमारे हिज्जी महाराज ने, अच्छा श्री हिज्जी महाराज का स्वरूप समझ लीजिए, वो भी सुधानिधि में वर्णन कर गए हैं। श्री हिज्जी महाराज क्या मानते श्री राधा का स्वरूप? वो कहते हैं कि यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोहम क्षमते नक्षिव शुकादीनाम प्रिय ध्यानगम यद प्रेमामृतमाधुरी रसमयम यन नित्य कैशोरकम तद्रूपम परिवेष्टुमेव नैनम लोलायमानम। मेरे बोले कि मेरे नेत्र चंचल बने रहते हैं हमेशा। ये चंचल बने रहते हैं, ये स्थिति व्यासनंदन की बहुत प्रिय मालूम चला। जैसे हरिवंश लो लोचन आदि करहो न सफल सकल सुखधाम हो बोली जाऊं नागरी श्याम 84 का पद, महावीर लोचन अली है। ये जो चंचल नेत्र हैं तो वास्तव में चंचल तो होंगे ही। युगल है ना, कहाँ डटे हैं? डटने को ये दोनों के रूप ऐसे हैं, ऐसे आघात हैं इनके रूपों में कि डटना तो एक भी डटना तो नेत्र को देता नहीं है, सिवाय चंचल बने रहे रस्तों के नेत्र, इसके सिवा और होगा क्या? इधर जाते हैं तो इधर आघात, इधर जाते हैं तो इधर आघात, रूप ही ऐसे। जैसे थपेड़े कहते हैं ना, थपेड़े पड़ते हैं, थपेड़े चलते हैं,
थपेड़े पड़ेंगे तो कभी इधर कभी उधर, आदमी करेगा क्या बेचारा, भजनी क्या करे। स्थिति तो ये है नहीं आती। तो कहते हैं कि तद्रूपम परवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम मम, मेरे नेत्र जो हैं वो चंचल हो रहे हैं। तद्रूपम परवेष्टुमेव, उस रूप का संपूर्ण रूप से, उस रूप का संपूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए इसके दो पाठ हैं, परवेष्टु भी है और परिचेष्टु भी। उन्हें हरिलाल व्यास जी ने परिचेष्टु लगाया हो। खैर कुछ भी हो, अपने काम की इतनी बातें संपूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए इस रूप को संपूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए मेरे नेत्र लोलायमान हैं। और गुरु जी ये भी अपने मन में जानते हैं कि संपूर्ण रूप से कोई भी नेत्र इसका ग्रहण नहीं कर। रूप इतना विचित्र है, संपूर्ण रूप से इसका ग्रहण। तो स्वयं आगे कह रहे हैं तो लोचनाली करो न सफल सकल सुगुदाम, हे सफल सुगुदाम, सखियों के लोल जो लोचन है, चंचल जो नेत्र हैं, इनको सफल करो। ये चंचल ही बने रहे, जब इनको सफल करना है तो उसके माने क्या होगा कि चंचल ही बने रहे। तो चंचल तो इनको रहना है ही, दूसरा उपाय नहीं है। तो भैया रूप सौंदर्य की उपासना है, और रूप सौंदर्य की अपनी अलग रीति भांति है। वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी संप्रदाय से बनी हुई नहीं, उसकी अलग रीति भांति है। तो अब इसके और विशेषण जो है, किस रूप का मैं संपूर्ण रूप से किस रूप को ग्रहण करना चाहता हूँ, बोले यद वृंदावन मात्र, ये है श्री व्यासनंदन का आराध्य जो रूप है वो ये है, यद वृंदावन मात्र गोचर महो। जो रूप केवल श्री वृंदावन मात्र, केवल श्री वृंदावन में ही गोचर हो सकता है, अन्यत्र हो नहीं सकता। तो वृंदावन, श्री वृंदावन भाव के संबंध में मैंने वहां भी कही, विद्वत गोष्ठी में भी और यहाँ भी दो तीन दिन कह चुका हूँ। श्री मतलब ये श्री वृंदावन मात्र गोचर का अर्थ ये है कि श्री वृंदावन भाव में ही गोचर हो सकता है। अब देखिए श्री वृंदावन का महत्व, मैंने कल या परसों आपसे कही कि श्री वृंदावन केंद्र में स्थित है। ये जितना भी धर्म है श्री व्यासनंदन का, ये श्री वृंदावन की परिधि में रहा हुआ है। केंद्र में श्री वृंदावन, उसका जो सर्कमफ्रेंस है, उसकी जो परिधि है, उसमें सारा ये धर्म समाया हुआ है। उस परिधि में, श्री वृंदावन की परिधि में। तो बोले कि इस परिधि के अंदर ही ये जो श्री वृंदावन भाव है, इस परिधि के अंदर ही इसका गोचर होना संभव है, अन्यत्र ये गोचर हो नहीं सकता। ये वो रूप है। इस भाव के अतिरिक्त अर्थात देखो भाई श्री राधा बिहारन दास जी के हैं, एक जो गोबर पाथनी और एक पलोटक पाए, बोले एक राधा गोपी हैं जो अपने बरसाने में गोबर थापती रहती हैं, एक वो भी हैं जो श्री कृष्ण की आराधना करती हैं, उनके चरण पलोटती रहती हैं। तो बोले महाराज आपकी कौन सी श्री राधा है? बोले एक जो श्यामा लाडली बोलत हुआ लसना, उनको बोलने में आलस्य था। जहाँ ये स्थिति, अच्छा ये बोलत हुआ लसना जो श्री राधा हैं, ये वृंदावन मात्र गोचर हैं, ये श्री राधा अन्यत्र गोचर नहीं। इसीलिए मैं बराबर ये कह रहा हूं
तो वृंदावन वृंदा विपुन वृंदा कानन हैन छिन छिन रसना रटत रहो श्री वृंदावन सतुज। श्री वृंदावन भाव स्थिर होना चाहिए सेवक जी के हिसाब से। बोले महाराज धर्म क्या है? बोले अग्नि धर्म आपने कहत कहाँ नित्य वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर। 2 लाइन में पूरा धर्म कह दिया। श्री वृंदावन भाव और बड़ी विचित्र लीला है, बड़ी विचित्र रसों की पकड़ है। श्री वृंदावन भाव श्री राधा की कृपा के बिना उत्पन्न नहीं होता है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मन अनागम। पहले श्री इससे ही मालूम होता है कि पहले श्री राधा की कृपा फिर वृंदावन, और जब फिर श्री वृंदावन पहले श्री राधा नाम, श्री राधा नाम का जाप, श्री राधा नाम की सेवा, श्री राधा नाम का लाड़। भाई रसिक लोग जाप नहीं करते हैं, लाड़ करते हैं। हमारे यहाँ जाप नहीं किया जाता, हमारे यहाँ लाड़ किया जाता है, नाम का लाड़ किया जाता है। आप कहें कि लाड़ कैसे होता है, तो बोले तो स्मरण करिए कि बच्चे का नाम कैसे लेते हैं आप अपने का, उस ढंग से होता है। बच्चे का नाम लेते हैं जो आपका पुत्र है, औरस पुत्र है जो आपका, उसका नाम आप कैसे लेते हैं? टिंकू टीटू कुछ भी हो, लेकिन टिंकू टीटू कहते में क्या आता है, मन में क्या क्या भाव उठते हैं टिंकू टीटू टीटू कहने में? वो लाड़ है। उसी लाड़ से यदि श्री राधा नाम लिया जाएगा तो जबकि संख्या तय करने की जरूरत नहीं है कि कितना भजन करें, फिर संख्या वंख्या का झगड़ा नहीं है। रसकों के यहाँ संख्या नहीं होती है, लाड़ होता है। लाड़ पूर्वक अगर 10 नाम भी निकल गए श्री राधा के तो लाखों की संख्या हो गई। तो श्री राधिका कृपा बिन श्री वृंदावन, श्री राधिका कृपा बिन सबके मन न करना। श्री राधिका की कृपा के बिना श्री वृंदावन अगम्य है। तो श्री राधिका ने कृपा करी तो फिर श्री वृंदावन आया, मतलब ये ध्यान में आया। अब जब श्री वृंदावन ने कृपा करी तो श्री हित राधा ध्यान में आई। समझ रहे हैं ना? फिर राधा का वो स्वरूप आया जो कि श्री हिज्जी महाराज को का आराध्य है, जिस पर के चरण कमल पर श्री हिज्जी महाराज के प्राण में उछावर होते रहते। फिर वो स्वरूप ध्यान में आया, उसी को हम लोग कहते हैं हितराग। तो श्री वृंदावन मातृगोचर, वो कहते हैं कि मेरी स्वामी को यदि गोचर करना, गोचर का अर्थ ये है कि नेत्रों का विषय बनाना है। वो इंद्रियों को कहते हैं, इंद्रिय माने नेत्र। इंद्रिय का विषय यदि बनाना है, गोचर का अर्थ ये है। वैसे ही कल्पना करके मन में लाना हो, बोलो वो कुछ नहीं। कल्पना नहीं करते हैं रसिक लोग। इन्हीं आंख में सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल कर देखे। रसों को इन्हीं आंखों से, इन्हीं आंखन चर्म चक्षुओं से, दिव्य अंतरंग चक्षुओं से नहीं, चर्म चक्षुओं से। और ये प्रभुदास जी की बात अक्षरशः सत्य है, त्रिकाल सत्य, इसमें कोई संदेह नहीं। चर्म चक्षुओं से दर्शन होता। तो श्री वृंदावन मात्र गोचर, आप क्रम समझ गए ना कि पहले श्री राधा नाम, लाड़ पूर्वक, परम लाड़ पूर्वक, जितना अधिक लाड़ भरा जा सके नाम में उतने लाड़ पूर्वक श्री राधा नाम। श्री राधा नाम के बाद श्री वृंदावन का उदय, श्री वृंदावन के उदय के बाद में श्री हित राधा का उदय।
तब आई श्री राधा। फिर समझ में आवेगा कि व्यास नंदन की आराध्या जो है, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा जो हैं, वो कौन सी, सब समझ में आवेगा। तो यद वृंदावन मात्र गोचर हो, यन्न श्रुति कम शिरो प्यारो धुम क्षमते। बोले जिनकी पदवी को श्रुति कम शिरो, श्रुतियों का शिरो भाग जो उपनिषद हैं, वो जिसकी पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी श्री राधा। ये क्षुपादि नाम ध्यानगम, जो शुपादिक के ध्यान में नहीं आती है। यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम, जो प्रेमामृत जो माधुरी है उसका जो रस, यद प्रेमामृत माधुरी रसमयम, बोले जिसका श्रीअंग, श्री राधा का निर्माण कैसे हुआ? निर्माण जो है ना, श्रीअंग का निर्माण किससे हो रहा है? बोले प्रेमामृत की जो माधुरी, उसका जो रस, उससे निर्मित, उससे घटित जो श्रीअंग है, उससे बना हुआ जो श्रीअंग है, कैसे ध्यान करेंगे बताइए? हाड़ शाम का तो काम है नहीं। ये तो प्रेमामृत माधुरी रस जो है वो मूर्ति धारण कर रहा है। प्रेमामृत माधुरी रस जो है उसने मूर्ति ग्रहण की। और यह नित्य कैशोरकम, ये तो व्यास नंदन की खास पकड़ है कि जो नित्य कैशोर है, नित्य किशोरावस्था को जो प्राप्त है, यह नित्य कैशोरकम, जो नित्य किशोरावस्था को प्राप्त है। नागरीदास जी ने नागरी अष्टक में, सीताचार्य का ही अष्टक है वो नागरी अष्टक, तो उसमें उनने श्री जी महाराज को उपासना के लक्षण कहे। इस नागरी अष्टक का टीका 84 जी की टीका में लग रही है पीछे। ये बड़ा दुर्लभ अष्टक है, बहुत कठिन है, ये समझ में नहीं आता। और वो भी टीका जो उसमें लग रही है, वो भी टीका सर्वांश में ठीक हुई है कि नहीं है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा अष्टक है। तो उसमें उन्होंने उनके भजन की, सब भजन स्वरूप है श्री व्यास नंदन का, तो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि दिव्य कैशोर हृदय दृष्टि दी। श्री जी महाराज कैसे थे कि दिव्य कैशोर हृदय, दिव्य कैशोर रूपी कोई हृदय है। हृदय कहते हैं गहरा जलाशय, जिसके तल का पता नहीं कि कितना गहरा है, उसको हृदय कहते हैं। काली हृदय, हृदय का ब्रजभाषा में उल्टा हुआ दह। ये काली दह जो बना है ना, ये असल में काली हृदय है संस्कृत में, इसका काली दह बन गया। तो हृदय उसी को कहते हैं। वो जो नाग रहता था यहाँ, वो बड़े गहरे जल में रहता था, इसीलिए ब्रजवासियों की पकड़ में आता नहीं था। तो दिव्य कैशोर हृदय दृष्टि दीनी, बोले श्री व्यासनंदन की जो दृष्टि है वो अहर्निश 24 घंटे कहाँ लगी रहती है? बोले वो कैशोर का वो ये बहुत गहरा जलाशय है, उसके ऊपर हमेशा नेत्र लगे रहे। ये उपासना है बाबा। अब इन उपासनाओं में श्रीमद् व्यास कुमार की कृपा के बिना, श्री वृंदावन की कृपा के बिना मन के प्रवेश कैसे है?
केवल कृपा साध्य, जब तो साधन साध्य उपासना है ही नहीं। साधन किए जाते हैं, साधन करने चाहिए, क्योंकि आदमी के हाथ में साधन के अलावा है क्या? कृपा तो भगवत के हाथ में। साधन तो करने ही पड़ेंगे, साधन बगैर तो कुछ होना नहीं। लेकिन है अब ये स्थिति कैसे आवे आदमी की? ये व्यासनंदन को प्राप्त है कि दिव्य कैशोर हृदय दृष्टि दीनी। अब दृष्टि दीनी का अर्थ क्या है? तो 24 घंटे उनकी दृष्टि कहाँ लगी रहती है? एक कोई नूतन नवीन कैशोर का कोई हृदय है। वो हृदय क्या है? श्री प्रियालाल के श्रीअंग है, वो ही हृदय है। श्री प्रियालाल के श्रीअंगों में इतना गहरा कैशोर भरा हुआ है, उसी पर उनकी दृष्टि 24 घंटे लगी रहती। वो श्रीअंगी है हृदय। तो दिव्य कैशोर हृदय दृष्टि दी, तो वही कहते हैं कि यह नित्य कैशोरगम, जो नित्य किशोरावस्था को प्राप्त है, तदरूपम परवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम नमो। मेरे नेत्र इस रूप के दर्शन के लिए, संपूर्ण दर्शन के लिए हमेशा चंचल बने रहे। तो ये जो है, ये श्री व्यासनंदन के द्वारा स्वीकृत, श्री व्यासनंदन के द्वारा आराध्य ये स्वरूप है श्री राधा। इसमें आप लोगों से जो बाहर वाले प्रश्न करें, बस एक ही आप तो कह दीजिए, श्री हरिवंश चंद्र जिस रूप को बता गए हैं, हम उसके उपासक हैं। अगर ज्यादा आपसे बात करता है तो कहिए जाइए वृंदावन, वहां पूछिए, वहां पता लगेगा। उसके कहने से संदेह मत पड़िए कि राणगो की पत्नी है और ये करती हैं और वो करती हैं। ये जो संदेह और जो आपसे पूछता है उसका मतलब यही है कि किसी तरह से शंका इनके हृदय में उत्पन्न कर दें, तब हमको मौज आवे, उनको सुख उसी में मिलेगा जब आपको अपनी जगह से हटा देंगे। ऐसा को बस ये जवाब देने के बाद में अनेक लोग हमसे पूछे, बाबा कि बाहर वाले ये पूछते हैं हमसे, बाहर वाले ये पूछते हैं, तो भाई इसका उत्तर आप लोग तो नहीं दे पाओगे, क्योंकि इन श्लोकों को कहाँ से याद रखोगे, फिर उनकी व्याख्या कैसे करोगे। सीधी बात यह है कि जो श्री व्यासनंदन ने, श्री हरिवंश चंद्र ने जिस रूप को स्वीकार किया वो हमारा, बस वो जानना हो तो श्री वृंदावन जा। तो श्री राधा के संबंध में एक ये जो कठिनाई मेरे सामने आती थी, उस तरह से उसका उत्तर है। एक बात तो ये कहनी थी। दूसरी बात, नामवाणी के संबंध में, नाम के संबंध में कल भी मैंने कुछ संकेत किए थे। नाम तो भैया लाड़ से लिया जाता है। रसिकों का जो नाम है, जो नाम रस मार्ग में पहुंचाता है, ये कहना चाहिए। और नाम और मार्गों में भले ही पहुंचा दें, अर्थात तो भाई संसार में तो कामनाएं बड़ी भारी लगी हैं ना। इतना जाप करो तो अमुक काम हो जाएगा, इतना जाप करो तो अमुक काम हो जाएगा। हर एक पर टिकट लगी हुई है, चिट लगी हुई है। इस काम की कीमत इतना नाम, इस काम की कीमत इतना नाम। राधा सुधानी जी के इतने काम, इतने पाठ कराए दो, सेवा कुछ में दोनों दुख दूर हो जाएगा। ये जो जहाँ ये सारी बातें हैं, वहां तो भैया रस्तों की उपासना होती नहीं है। ये तो सर्वस्व अपना लोक परलोक दोनों के दोनों परमार्थ की चाह, विषय की लागन। न तो परमार्थ की इच्छा है कि अमुक कार्य करने से ये पुण्य मिल जाए और उससे ये फल की प्राप्ति हो जाए।
अमुक काम करें तो हमारा बच्चा अच्छा हो जाए, बीमार है, अमुक काम करें तो ये धन आ जाए हमारे पास। ये रस्तों का मार्ग है, ये त्रिगुणातीत उपासना है। वास्तव में ये जो उपासना है त्रिगुणातीत उपासना। निगम लोक मर्याद भंज क्रीड अंतरण है। जब ठाकुर खेल रहा है हमारा निगम लोक की मर्यादा छोड़ करके, निगम और लोक की मर्यादा छोड़ के वेदों की और लोक की मर्यादा ठाकुर ने तोड़ रखी है। हम उनको उपासक जो हैं तो निगम लोक की मर्यादा में रह करके उनको क्या पकड़ पाएंगे, ये तो सोचो आप, कैसे पकड़ लेंगे? ठाकुर खेल रहा है। अवनी मुगर नाभिसरसी में मनो कछुक मादक मधुखोरी। यश हरिवंश प्रगत सुंदर वर सिंह सुदृढ़ निगमन की। यासनंद सिंह सुदृढ़ निगमन की तोरी अर्थात त्रिगुणातीत हो गया। तो ये त्रिगुणातीत तो है उपासना, और ये बाल बच्चे को संग लेके कैसे बने, ये बड़ी आफत है। इसमें सबको समेट कर चलना चाहते हैं, इसको तो सबकी चिंता करके चलना, निश्चय मान लेना चाहिए अपने मन में कि राई घटे न तिल बढ़े, रहो रे जीव निशंक, तब ये उपासना बनती है। ये उपासना बनती कभी है, भरद्वाज जी एक सूत्र बताए गए हैं कि राई घटे न तिल बढ़े। जो कुछ भाग्य में है उसमें राई भर तो घटना नहीं है। और हजार देवी देवता या ठाकुर परमेश्वर सबन को लगाए के भी राई भर बढ़ना नहीं है। हमने ये आंखों से देखा। एक हमारे शिष्य थे अर्जुन लाल, जब उनके ऊपर संकट आवे, इधर ग्वालियर के बिल्कुल नेत्र आंखों से देखा, जब उनको ऊपर संकट आवे तो ना भजन पाठ ब्राह्मणों को करके करावे, थोड़े दिन में संकट दूर हो जाए और फिर चलने लगे। मैंने कहा भाई इनका हमारी समझ में तो नहीं आता था, क्योंकि यहाँ तो बाल्यकाल से संस्कार त्रिगुणातीत उपासना के पड़े हुए हैं, समझ में तो नहीं आता था। लेकिन भाई कैसे हो जाता होगा। हमसे लोग बात कहें, वो क्या नाम, वो बलभद्र जी करें तो जी हमसे कहें महाराज आप किसी को पूजा पाठ को मानते नहीं हो, देखो क्या हो रहा है। अर्जुन लाल का संकट दूर हो गया। मतलब ये स्थिति अर्जुन लाल की तुमने भी तो देखे। अर्जुन लाल की स्थिति ये कोई 25-30 साल तक इसी तरह की चलती रही। तो उनके ऊपर कोई संकट आया, बड़े बड़े संकट आए, गिरफ्तार होने तक की नौबत आई, और उनने पाठ बैठाए, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और पार गए। कोई पल्ला नहीं पकड़े उन्हें। अच्छा, अंत में जाकर के तो 30-35 वर्ष के बाद में वो बीमार पड़े। उन्होंने कहा वो तो जानते थे कि ये काम इस तरह से होगा, ये भी हमारी बीमारी भी इस तरह से जाएगी। उन्होंने पाठ पूजा कराना शुरू किया। अब पाठ पूजा हो रहे हैं, जैसे जैसे पाठ पूजा हो वैसे वैसे अर्जुन लाल की बीमारी बढ़े।